प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप जुड़ चुके हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय से। आज हम आपको एक नए टॉपिक के विषय में बताएंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th की मैथ है, उसमें एक चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ाया जाता है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से, जिसमें से आपको हम थोड़े से बेसिक फार्मूले बता देंगे महत्वपूर्ण जो है। जैसे आपको x1 y1 एंड x2 y2 दो बिंदु दे दिए जाएं तो उनके बीच डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है जिसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। मध्य के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? मध्य बिंदु के निर्देशांक x कामा y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो आपके होते हैं x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर यहीं पे हम लोग देखें बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक की x कामा y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये अंतःविभाजन होता है, ये विभाजन होता है। दोनों में फर्क केवल इतना होता है कि यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, अंतःविभाजन हो गया, ये आपका बाह्य विभाजन हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, यहाँ पर आपसे कहेगा बताइए वर्ग, जिसे आप लोग स्क्वायर कहते हैं। दूसरा आपका समचतुर्भुज होगा जिसे रहोम्बस के नाम से जानते हैं आप। इन दोनों में फर्क क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसको जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। देखिए इस टाइप से आपका वर्ग बनता है। वर्ग की जो चारों साइड होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये भी बराबर होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री और ए सी बराबर बी डी। ये है समचतुर्भुज की कंडीशन, वर्ग की कंडीशन। अगर समचतुर्भुज की आप बात करेंगे तो बेटा समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। देखिए ये है समचतुर्भुज, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी।
समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। जब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं हो तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अर्थात लिख सकते हैं AC डज नॉट इक्वल टू BD, और जब AC डज नॉट इक्वल टू BD को होगा, और एक कंडीशन यहाँ पर होती है, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। कहाँ पर? समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, बताइए 90 डिग्री के एंगल बता सकते हैं। तो दोनों में अंतर समझ गए ना। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिद्ध कीजिए दिए गए चतुर्भुज के चारों बिंदु एक वर्ग के हैं या फिर समचतुर्भुज के हैं। जब तक आपको डेफिनेशन ये कंडीशन नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आयत के विषय में। आयत आपका होता है रेक्टेंगल। आयत क्या है? जो आपका आयत होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक, अर्थात लिख सकते हैं AB बराबर CD, BC बराबर CD एंड AC बराबर BD। ओके, ये आयत के लिए हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की इंग्लिश होती है पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज आपका होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये भुजा इसके बराबर एवं समांतर हो, ये भुजा इसके बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद त्रिभुज के विषय में, त्रिभुज में आपसे पूछेगा सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यदि त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, यदि त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अगर त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं करता तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। और पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो ये कहा जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की अगर आप बात करोगे, समबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाए, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC, वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके बाद बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। बेटा देखिए, सम मीन्स बराबर, बी मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात AB बराबर AC या AC बराबर BC। डाउट? समझ गए? तो इस टाइप के इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं लगभग लगभग, ये मान के चलिए आप। समझ गए होंगे। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर चतुर्थांश के विषय में, किसके विषय में? चतुर्थांश के विषय में। ये आपका चतुर्थांश होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0।
ये होते हैं 0। ये है वाई अक्ष की धन दिशा और ये है वाई अक्ष की ऋण दिशा। जो निर्देशांक लिखे जाते हैं भुज कामा कोटि के रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं? भुज कामा कोटि के रूप में लिखे जाते हैं। भुज होता है एक्स अक्ष का मान और कोटि होता है वाई अक्ष का मान, इसीलिए यहाँ पे एक्स कामा वाई लिखा जाता है। आएगा समझ में? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे धनात्मक वैल्यू होती है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे माइनस, माइनस का प्लस, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें आपका प्लस माइनस होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए -2 -2 किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप जानते हैं किस चतुर्थांश में आएगा, थर्ड में आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 -3 किस चतुर्थांश में आएगा, पहली वैल्यू धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। डाउट समझ गए? इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्वेश्चन करवाएंगे आगे।